अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान में हमें इन चीज़ों की आदत डालनी चाहिए और इसे आगे भी बरकरार रखना चाहिए बाद रमज़ान के। पहला, कुरान की तिलावत करना और एक ऐसी आदत डाल लेना कुरान पढ़ने की कि कुरान तुम्हें जन्नत ले जाए। कुरान को ट्रांसलेशन के साथ पढ़ना और समझना, क्योंकि कुरान का हर एक लफ्ज जन्नत के मालिक का अल्फाज है। कम से कम एक पेज या उससे भी कम एक आयत पढ़ लिया करें ट्रांसलेशन के साथ रोजाना। वल्लाही वो दिन जरूर आएगा जब कुरान आपके लिए गवाही देगी, क्योंकि हदीस में आता है इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्ली ईमानव। तमाम आमालों का दारोमदार नियत पर है और हर अमाल का नतीजा हर इंसान को उसकी नियत के मुताबिक ही मिलेगा। तो अगर आपकी नियत पूरा कुरान पढ़ने की थी और आप रोजाना अगर एक आयत भी पढ़ रहे थे और उस दौरान अगर आप मर जाते हो तो आपको पूरी कुरान पढ़ने का सवाब मिलेगा, आपके कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन और इंटेंशन के नियत की वजह से। दूसरा, सदका और ज़कात दिल खोल के करें। आपसे भी ज्यादा जरूरतमंद लोग हैं इस दुनिया में। आप उनकी तकलीफ में अल्लाह की रजा के लिए उनकी मदद करेंगे तो अल्लाह आपकी मदद जरूर करेगा। जब आप एक गरीब को 10 रुपए खैरात करते हैं उसकी दुनिया बनाने के लिए, तो उसकी दुआ आपकी आखिरत बना देगी। अल्लाह हमारी ज़कात सदका कबूल करे, आमीन। तीसरा, दिन की शुरुआत दुआओं से करना। कम से कम 1 या 2 दुआओं से दिन की इब्तिदा करें। चौथा, साथ में खाएं। हम में से कितने लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं फैमिली की तरह? हाँ, स्केड्यूल बिजी होता है, लेकिन कम से कम एक वक्त का खाना तो आप खा ही सकते हैं ना अपनों के साथ। और खाने की शुरुआत बिस्मिल्लाह से करें, ताकि आपके बच्चे भी सीखें आपसे कि मेरे माँ बाप अल्लाह का शुक्र करके खाना खाते हैं, तो उन्हें भी आदत पड़ेगी। उन्हें समझ में आएगा कि अल्लाह ही है जिसने हमें अपनी रहमतों से, बरकतों से नवाजा है। ये समझना चाहिए हमें कि ये महीना कुरान का है, रोजे का है, अदब का है, तकवा का है, अल्लाह से करीब होने का है, तौबा का है। तो 5वां, तौबा, अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा मांगना, मग़फ़िरत मांगना, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा के माफी तलब करना, सच्चे दिल से तौबा करना और दोबारा उन गुनाहों को ना दोहराने की नीयत से तौबा करना। 6, रोजा रखना। पूरे ईमान के साथ जब हम रोजा रखते हैं तो आप स्पिरिचुअली रूहानियत का एक नया दर्जा हासिल करते हैं। 7वां, तहज्जुद की नमाज पढ़ना। जिंदगी में एक बार ही सही तहज्जुद की नमाज पढ़ने की एक दफा कोशिश तो करें, फिर देखिए क्या होता है। बस अल्लाह की रजा के लिए कोशिश जरूर करिए। नमाज को अपने ऊपर बोझ न समझते हुए बल्कि एक जिम्मेदारी समझते हुए पढ़िए ईमान से। 8वां, तरावी नमाज। नमाज एक ऐसा तोहफा है जिसे पढ़ने के लिए हमें फख्र महसूस होना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, बोझ समझ के नहीं बल्कि जिम्मेदारी समझ के पढ़ना है। बस इसलिए नमाज पढ़ने में और पढ़ना चाहते हैं इसलिए नमाज पढ़ने में बहुत फर्क है। नमाज को बस ड्यूटी ना समझें, ड्यूटी प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी ये समझें। 9वां, बुजुर्ग को और बीमार को जाके मिलना। बीमार की अयादत करना सवाब का काम है और बड़े बुजुर्गों को मिलने से अच्छा महसूस होता है। जब आप बड़े बूढ़े इंसान को मिलते हैं आपको बहुत सारी विजडम, हिकमत मिलती है। उन्होंने दुनिया देखी है और बहुत कुछ देखा है, बहुत सारी अच्छाई नजर आएगी आपको। 10, माफ करना सीखें। मसले मसाइल हल करना अच्छी बात है। 11, खानदान के रिश्तों को कायम रखो। खानदानी दुश्मनी, झगड़े, गलत फहमियों को दूर करने की कोशिश करें। आसान नहीं होगा मगर कोशिश तो करिए। तो अल्लाह को राजी करने की कम से कम आपने कोशिश तो की रिश्तों को बरकरार रखने की। 12वां, खुशादा दिल रहना। बी जेनरस। खुशादा दिली सब तक पहुंचती है। जेनरस विद स्माइल, विद टाइम, लोगों के साथ जेनरस रहना जिससे अल्लाह ने तुम्हें नवाजा है। 13, इस्तग़फ़ार पढ़ना। रमजान के इस महीने का इस्तक़बाल करना, अल्लाह की तरफ मुड़ना, अपने कैरेक्टर और कंडक्ट को डेवलप करना, घर का माहौल अच्छा बनाना, जैसे फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताना। 14, आलसीपन को छोड़ना। आज का काम कल पर ना डालें। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। इनफैक्ट हो सके तो कल का काम आज करने की कोशिश करें। और एक प्रोडक्टिव मुसलमान कर लेगा जो भी काम आता है आगे से, ताकि अगर कल कोई जरूरी काम आ पड़े तो वो कर सके वक्त पर। तो चलिए रमजान का भरपूर फायदा उठाने के लिए तैयार हो जाइए, जो कि बहुत ही ज्यादा फायदेमंद और खूबसूरत महीना है। अल्लाह हम सबको बरकतों से नवाजे, हम सबको नेक हिदायत दे, आमीन या रब्बुल आलमीन।